आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, सामने वाला पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाता। या फिर ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ कहें या ना कहें, फिर भी उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं। असल में फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं होता, फर्क होता है रिपोर्ट में। जब हमारे और सामने वाले के बीच एक गहरा कनेक्शन बनता है तो कम्युनिकेशन बस बातों का लेन देन नहीं रहता, वो एक दिल से दिल तक का सफर बन जाता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग स्ट्रेस, फेल्यूर और अकेलापन से जूझ रहे हैं, वहां सही तरह से कनेक्ट कर पाना एक बहुत बड़ी कला बन गई है और यही कला सिखाती है रिपोर्ट बुक। ये किताब बताती है कि कैसे आप हर इंसान के साथ ट्रस्ट बना सकते हो, कैसे उनके इमोशंस को समझ सकते हो और कैसे अपनी बातों से उनका दिल जीत सकते हो। बिना किसी मैनिपुलेशन के इस पूरी समरी में आप जानोगे वो साइंटिफिक रिसर्च जो बताती है कि असली कनेक्शन कैसे बनता है। एक सामने वाले को महसूस कराइए कि आप उन्हें इज्जत देते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे उनका नाम सही से लेना, उनकी बातों में दिलचस्पी लेना। 2 एक्टिव लिसनिंग की आदत डालिए। जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो बीच में मत टोकिए, उसकी बात पूरी होने दीजिए और आंखों में देखकर सुनिए। 3 बॉडी लैंग्वेज से कनेक्शन बनाइए, हल्की मुस्कान, सिर हिलाना, सही पोस्चर में बैठना। ये छोटे जेस्चर्स सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराते हैं। 4 जेन्युइन बनिए, ओवर एक्ट मत करिए, दिखावा बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। जो भी बात करें दिल से करें, नेचुरल रहें। 5 सामने वाले की एनर्जी को मैच करिए। अगर वो शांत है तो आप भी शांत रहें, अगर वो थोड़ा एनर्जेटिक है तो आप भी उसी बारे में बात करें। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको अपना जैसा महसूस करेगा। रिपोर्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सबको खुश करना है, बल्कि ये है कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सामने वाला खुलकर अपने आप को व्यक्त कर सके। याद रखिए, रिपोर्ट किसी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं है, बल्कि वो जमीन है जिस पर मजबूत रिश्ते उगते हैं। अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिपोर्ट बनाना सीखिए, क्योंकि बिना जुड़ाव के बातों का कोई असर नहीं होता। चैप्टर 2.D4 रिपोर्ट्स स्टाइल्स। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, हमारा पूरा तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा बिहेवियर सामने वाले पर असर डालता है। यही बिहेवियर कम्युनिकेशन में हमारा रिपोर्ट्स स्टाइल तय करता है। इस किताब में बताया गया है कि इंसानों के 4 मुख्य रिपोर्ट स्टाइल्स होते हैं: कंट्रोल, कोऑपरेटिव, पैसिव, ऑनर, डायरेक्टिव। हर स्टाइल का अपना असर होता है और अगर आप इनको समझ लेते हैं तो हर तरह के इंसान से कनेक्शन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। साइंस भी यही कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बिहेवियरल स्टडी में यह देखा गया कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स अपने सामने वाले के बिहेवियर को पहचानकर उसी के हिसाब से अपना तरीका एडजस्ट करते हैं। यानी एक स्टाइल सभी के लिए कभी काम नहीं करता, हर इंसान को उसके स्टाइल के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। अब इन 4 स्टाइल्स को एक एक करके समझते हैं। व्हेन इन कंट्रोल। स्टाइल कंट्रोल स्टाइल वाले लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, उन्हें तेजी से काम चाहिए, अथॉरिटी पसंद होती है और वो खुद पर प्राउड महसूस करते हैं। अगर आप इनके साथ बहुत इमोशन में बहने लगेंगे या बहुत लंबी लंबी कहानियों सुनाएंगे तो ये इरिटेट हो सकते हैं। इनसे सीधे, क्लियर और रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करना सबसे अच्छा रहता है। 2 को ऑपरेटिव स्टाइल को ऑपरेटिव लोग टीम वर्क पसंद करते हैं। ये दूसरों की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखते हैं और चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। अगर आप इनसे कोल्ड या बहुत ट्रांसैक्शनल तरीके से बात करेंगे तो ये दूरी बना लेंगे। इनके साथ अप्रिशिएशन और थोड़ा पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है। 3 पैसिव स्टाइल। पैसिव लोग थोड़ा शाय, थोड़ा रिजर्व्ड टाइप के होते हैं। ये जल्दी अपनी फीलिंग्स नहीं बताते और कॉन्फ्रंटेशन से बचते हैं। इनके साथ बात करते वक्त सॉफ्ट टोन, धैर्य और एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत डोमिनेटिंग हो गए तो ये बिल्कुल बंद हो सकते हैं। 4 डायरेक्टिव स्टाइल। डायरेक्टिव लोग फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें डिटेल्स चाहिए होती हैं और उन्हें ये अच्छा लगता है कि बातचीत स्ट्रक्चर्ड हो। इनके साथ फालतू बातें अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑनर लॉजिकली। स्ट्रांग बातचीत
इन पर गहरा असर डालती है। अब एक रियल लाइफ कहानी से इसे और रिलेटेबल बनाते हैं। पंकज एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो हर बार अपनी सेल्स डील्स खो देता था। उसे लगता था कि शायद उसकी स्किल्स में कमी है, लेकिन जब उसके मेंटर ने उसे समझाया कि हर क्लाइंट का अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, तो उसकी सोच बदल गई। अब पंकज हर क्लाइंट से पहले ऑब्जर्व करता, क्या क्लाइंट जल्दी फैसले लेना चाहता है, कंट्रोल स्टाइल या क्लाइंट हर बात पर टीम से डिस्कस करना चाहता है, कोऑपरेटिव स्टाइल या क्लाइंट बहुत कम बोलता है और कॉशियस है, पैसिव स्टाइल या क्लाइंट प्रिसाइज डेटा और फिगर्स पर ध्यान दे रहा है, डायरेक्टिव स्टाइल। जैसे ही पंकज ने अपने क्लाइंट्स के स्टाइल्स को समझकर अपने तरीके बदले, उसकी सेल्स डील्स अचानक बढ़ने लगी, क्योंकि अब वो हर इंसान के दिल तक पहुंच पा रहा था, उनके हिसाब से बात कर पा रहा था। प्रैक्टिकल तरीके आप अपने रिपोर्ट स्टाइल को कैसे मास्टर कर सकते हैं। चौथा, अपनी कम्युनिकेशन में वैरायटी लाइए, हर बार एक ही तरीका मत अपनाइए। कुछ लोगों को फैक्ट्स पसंद होते हैं, कुछ को इमोशंस। 5 पेशेंस रखिए, हर इंसान तुरंत खुलता नहीं। सही स्टाइल पहचान कर सही मोमेंट का इंतजार करना भी एक कला है। याद रखिए, कम्युनिकेशन एक सड़क है जो दोनों तरफ से चलती है। अगर आप हर इंसान के स्टाइल को पहचान लेंगे तो आप हर बातचीत को मीनिंगफुल और मेमोरेबल बना पाएंगे। रिपोर्ट बनाना सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सही तरीके से कनेक्ट करने से आता है। चैप्टर 3 रीडिंग पीपल एक्यूरेटली। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला सिर्फ अपनी बातें ही नहीं बता रहा होता, बल्कि हर सेकंड में अपने बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और छोटे छोटे इशारों से आपको अपने मन की सच्चाई भी दिखा रहा होता है। रिपोर्ट किताब हमें यही सिखाती है। सच्चा कनेक्शन सिर्फ बातों से नहीं बनता, बल्कि सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझकर बनता है। अगर आप किसी के हाव भाव, आवाज के टोन और छोटे इशारों को सही से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप सामने वाले का असली मन जान सकते हैं, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो। साइंस भी यही कहती है। UCLI के प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन के फेमस रिसर्च के अनुसार हमारी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से आता है, 38% टोनर वॉइस से और सिर्फ 7% शब्दों से। मतलब सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना मूर्खता है, असल ताकत है सामने वाले के जेस्चर्स, आंखों की हरकत, मुस्कान की सच्चाई, आवाज की गहराई। इन सब को पढ़ने में अब एक फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पॉल एकमैन ने दुनिया भर के संस्कृतियों में फेशियल एक्सप्रेशंस का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कुछ एक्सप्रेशंस जैसे डर, गुस्सा, खुशी, दुख सभी संस्कृतियों में एक जैसे होते हैं। मतलब बॉडी लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। अब सुनिए एक असली लाइफ स्टोरी। संजना एक स्कूल टीचर थी। हर साल उसे लगता था कि कुछ बच्चे उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि हमें सब समझ आ गया, जबकि असल में नहीं आया होता। पहले संजना उनकी बातों पर भरोसा कर लेती थी और साल के अंत में उनके खराब मार्क्स देखकर परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन एक सीनियर टीचर ने उसे सिखाया, बच्चों की आंखों में देखो, उनके कंधों की पकड़ को देखो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ो। अब संजना बच्चों के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने लगी। जिनके हाथ सिकुड़े हुए होते या जो आंखें चुराते थे, उनसे वह और सवाल पूछती, ध्यान देती। रिजल्ट उन्हें जल्द ही पता चलने लगा कि कौन वाकई समझ रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसकी टीचिंग और बच्चों का परफॉर्मेंस दोनों बहुत इंप्रूव हो गए। अब प्रैक्टिकल तरीके आप कैसे दूसरों को एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं। वेन एन ऑब्जर्व, फर्स्ट रिएक्ट लेटर। पहले ध्यान से देखिए, फिर जवाब दीजिए। जल्दी में जजमेंट मत बनाइए। 2 फेस और आईज को पढ़िए। जब इंसान सच बोलता है, उसका चेहरा रिलैक्स्ड होता है। झूठ या डर में माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना, हल्की मुस्कान गायब होना। 3 बॉडी पोस्चर को देखिए। ओपन बॉडी पोस्चर जैसे हाथ खुले रखना कंफर्ट दिखाता है। क्लोज्ड पोस्चर जैसे हाथ बांधना या पैर मोड़ना इनसिक्योरिटी या डिफेंसिवनेस दिखाता है। 4 टोन और पेस्ट को सुनिए। आवाज का अचानक धीमा या तेज होना, आवाज में हिचकिचाहट, ये भी फीलिंग्स रिवील करते हैं। 5 बेसलाइन बनाइए,
किसी को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए पहले उसका नॉर्मल बिहेवियर पहचानिए, फिर उस बेसलाइन से जो बदलाव आता है वही सच्चाई दिखाता है। 6 प्रैक्टिस साइलेंट ऑब्जर्वेशन। कभी कभी सिर्फ चुपचाप लोगों को ऑब्जर्व करना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। याद रखिए, लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन जो उनका शरीर, उनकी आंखें, उनकी आवाज कहती है उसमें सच्चाई छुपी होती है। अगर आप सही से लोगों को पढ़ना सीख गए तो आप झूठ, धोखा और मिसअंडरस्टैंडिंग से खुद को बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप गहरे और सच्चे रिलेशनशिप बना पाएंगे। रिपोर्ट किताब यही सिखाती है। अगर आप दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो शब्दों से नहीं, आंखों और जेस्चर से रास्ता बनाइए। चैप्टर 4 बिल्डिंग ट्रस्ट अंडर प्रेशर। जब हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ता है या हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड की रिएक्शंस बदल जाती है। हम डरने लगते हैं, घबराते हैं और कभी कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आसानी से ट्रस्ट बना सकते हैं? रिपोर्ट किताब का यही संदेश है। जब लोग इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं तब उनका जजमेंट सही नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पेश करते हैं तो आप सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकते हैं, चाहे सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो। साइंस भी यही कहती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में यह पाया गया कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो वो किसी से ट्रस्ट तब करते हैं जब उन्हें लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी हैं और कैसे छोटी छोटी चीजें आपकी बातचीत को असरदार बना सकती हैं। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ एक अच्छे इंसान बनोगे बल्कि एक ऐसे कम्युनिकेटर भी बन जाओगे जिसकी बातें लोग ध्यान से सुनेंगे। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारे बताए गए तरीकों को अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप भी कम्युनिकेशन के मास्टर बन सकते हैं। और अगर आप सच में अपने अंदर जबरदस्त बदलाव लाना चाहते हैं, अपने बोलने के तरीके को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, कम शब्दों में दिल जीतने की कला सीखना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाई गई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिन्हें आप तुरंत अपनी अप्लाई कर सकते हो।